मृत्यु के बाद क्या होता है? बस इसी एक सवाल ने स्वयं यमराज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जिसने ये सवाल पूछा वो कोई ऋषि या ज्ञानी नहीं था, वो था नचिकेता। एक बार उसके पिता एक महान यज्ञ में दान दे रहे थे, लेकिन जो गायें दान में दी जा रही थी वे बूढ़ी, कमजोर और लगभग बेकार थी। नचिकेता ने ये देखा और बार बार पिता से पूछने लगा, पिताश्री आप मुझे किसे दान करेंगे? बार बार पूछने पर पिता क्रोध में बोले, तुझे मैं यमराज को दान देता हूँ। अब सोचिए, नचिकेता ने अपने पिता के क्रोध में कहे गए शब्दों को भी सत्य मान लिया। लेकिन नचिकेता रोया नहीं। कहा जाता है कि वह यमराज के धाम तक जा पहुंचा। जब वह यमराज के द्वार पर पहुंचा तब यमराज वहां नहीं थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो बिना अन्न जल वहीं प्रतीक्षा करता रहा। यमराज लौटे तो चौंक गए। प्रायश्चित में उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान दिए। पहले वरदान में उसने पिता का क्रोध शांत होने की बात मांगी, दूसरे वरदान में उसने अग्नि विद्या मांगी और तीसरे वरदान में उसने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज ने पहले उसे टालना चाहा, धन, सुख, लंबी आयु सब देने की बात कही, लेकिन नचिकेता नहीं डिगा। तब यमराज ने उसे बताया, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा अमर है। अगर आप भी मानते हैं कि आत्मा अमर है तो कमेंट में लिखिए सच।